लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिल्कुल भी बच चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार द्वारा लोगों के लिए घोषणाओं की जड़ी लगा दी है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों द्वारा भी लोगों को लुभाने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा में आम आदमी पार्टी द्वारा भी विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी द्वारा अंबाला जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर अंबाला जिला अध्यक्ष करणवीर लोहट ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब हम हरियाणा में 1.5 लाख पदाधिकारियों की फौज को लेकर रण में कूद गए हैं। उन्होंने हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का भी दावा किया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अभी तक जेल के अंदर हैं, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग केजरीवाल के शरीर को अंदर रख सकते हैं, लेकिन उनकी सोच को नहीं। हरियाणा के सभी 1.5 लाख पदाधिकारी खुद केजरीवाल हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही बड़े स्टार प्रचारकों की सूची आ जाएगी और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। वहीं दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक ट्रेंड है कि वहां हम लोकसभा सीट नहीं जीत पाते, लेकिन विधानसभा चुनाव में 90% सीट जीतते हैं। लोकेशन अंबाला। आम आदमी पार्टी हरियाणा ने कल शंखनाद कर दिया विधानसभा चुनाव का और हम 90 की 90 विधानसभा में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। बिजली, पानी फ्री हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। हमने अपना जो स्लोगन है वो लॉन्च कर दिया है। अब लाएंगे केजरीवाल, इस नाम से हमने स्लोगन जो हमने लॉन्च कर दिया है। और हरियाणा के लाल को हरियाणा की जनता ज़रूर आशीर्वाद देगी। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के जमपल हैं और बाद में मुख्यमंत्री दिल्ली जाके बने थे। अब हम लगातार 1.5 लाख जो हमारे पदाधिकारी हैं उनकी फ़ौज को लेकर हरियाणा के रण में कूद गए हैं और आने वाली सरकार हम आम आदमी पार्टी की बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी एक सोच है, उनके शरीर को तो बीजेपी वाले अंदर रख सकते हैं, लेकिन उनकी सोच को अंदर नहीं रख सकते। हरियाणा में 1.5 लाख पदाधिकारी और कार्यकर्ता सारे के सारे केजरीवाल हैं। उनकी सोच को लेके, उनके दिशा निर्देश को लेके हम रण में कूद गए हैं और सरकार बनाएंगे। भाई हमारे पास बहुत सारे बड़े नेता हैं और स्टार प्रचारों की सूची आ जाएगी, उसको आपके साथ भी, मीडिया के साथ भी शेयर कर दिया जाएगा। बड़े नेताओं के हम नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में एक ट्रेंड है कि हाँ वो मतलब कि एमपी हमारे वहाँ पे नहीं जीत पाते हैं और हम सरकार में हर बार मतलब 90% 95% सीट से सरकार में आते हैं। तो इस बार में भी हमारा जो वोट प्रतिशत है वो उसमें बहुत इंक्रीज़ हुआ है वो। तो इसमें कुछ दो राय नहीं है कि हम कोई डिमोरलाइज नहीं है, हमारे कार्यकर्ता खूब मॉरलाइज हैं और हम सरकार बनाएंगे। देखो, ये हाईकमान का मतलब कि अधिकार क्षेत्र है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। जो पीएसी की बैठक होगी उसमें फाइनल होगा, वो सही कार्यकर्ता मान्य होंगे उसके। फिलहाल 100% बड़ी मजबूती के साथ 90 सीटों पर लड़ने चाहिए। 100% कहने हमारे पास 4-4, 5-5 कैंडिडेट हैं, वो मजबूत 500। जब हमने अभी देखना आगे, आप हम फॉर्म मांगेंगे, एप्लीकेशंस मांगेंगे जो टिकटों की, एक एक सीट से 4-4, 5-5, 7-7 हमारे पास कैंडिडेट जो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। हमें चेक होगा किसको देंगे किसको नहीं देंगे। बीजेपी की पिछले 10 साल की सरकार हर मुद्दे पे फेल हुई है, चाहे वो बच्चों को शिक्षा देने में, चाहे वो नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने में, चाहे वो नौजवानों को रोजगार देने में। सब मुद्दों पे भयंकर वो फेल हुई है। और अम्बाला का बात करें तो इनका पहले तो मेयर और अम्बाला के एमएलए जो मंत्री हैं, इनका डिस्प्यूट चल रहा था। अब इनका डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हुआ तो ये फिर भी विकास के कार्य नहीं कर रहे हैं। डिप्टी मेयर इनका भाग गया है। तो ये मतलब विकास तो इनके मतलब कि नज़दीकी नहीं है इनके स्ट्रेटजी के। जबकि आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो रास्ता रोका हुआ है वो हरियाणा की बीजेपी सरकार ने रोका हुआ है। ये ना ही पंजाब सरकार ने रोका हुआ, ना ही हरियाणा और पंजाब के किसानों ने रोका हुआ। जो बैरिकेडिंग की हुई है, जो पत्थर डाले हुए हैं, जो कीले डाले हुए हैं, वो सरकार के द्वारा डाली हुई हैं। ये तो हरियाणा सरकार ने एक अपना मतलब कि आ भैंस मुझे मार वो वाला काम कर दिया। लेकिन किसान तो इकट्ठे होके, पंजाब के इकट्ठे होके, हरियाणा के इकट्ठे होके दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने तो हरियाणा के किसी दफ्तर को भी नहीं घेरा, हरियाणा का कोई रोड जाम नहीं करा, वो तो जा रहे थे। हरियाणा सरकार ने रोका हुआ है। तो इसका बात का जवाब तो हरियाणा सरकार देगी कि उन्होंने क्यों रोका हुआ किसानों को।